नमस्कार, मैं हरदीप कौर, सर्वहितकारी विद्या मंदिर मलेरकोटला में हिंदी की अध्यापिका। आज आपके सामने हिंदी का कक्षा 9वीं का सिलेबस लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिसका टॉपिक है शब्द और पद। हिंदी बी में ये विषय व्याकरण के अंतर्गत आता है। शब्द और पद देखने में तो ये एक जैसे प्रतीत होते हैं कि शब्द और पद एक ही जैसे हमें लगते हैं, लेकिन इनमें बहुत बड़ा अंतर होता है। जैसे हिंदी में हम कहते हैं कि शब्द जो हैं वर्णों को जोड़कर बनते हैं। वर्ण क ख ग आ ई ई, इनको जोड़कर हम कोई आवाज़ जब निकालते हैं, सार्थक सार्थक मतलब मीनिंगफुल, जिसका कोई अर्थ हो, ऐसी कोई आवाज़ निकालते हैं, ऐसा कोई मुंह से हमारी ध्वनि निकलती है, उसको हम कहते हैं शब्द। तो शब्द क्या हुए? एक या एक से अधिक वर्णों की स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। मतलब स्वतंत्र होती है वो आवाज़, वो किसी बंधनों में, व्याकरण के किसी नियमों में बंधी नहीं होती, स्वतंत्र आवाज़ है। एक या एक से अधिक वर्ण, ऐसे वर्ण जिसमें मैंने आपको कहा था कि स्वर और व्यंजन दोनों, स्वर और व्यंजन दोनों ऐसे जो सार्थक और स्वतंत्र होंगे, मतलब उसमें कोई व्याकरण के नियम लागू नहीं होंगे। सार्थक मतलब कोई मीनिंग हो, जिसका कोई अर्थ निकलता हो, ऐसी ध्वनि, ऐसी आवाज़ को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। जैसे राम, राम, पुस्तक, विद्यालय, ये जो उदाहरण है ये हमारे क्या हैं? शब्द हैं। क्यों? क्योंकि ये व्याकरण के नियमों से बंधे नहीं है, ये स्वतंत्र हैं, ये अपने आप में इनका अर्थ है, यहाँ कहीं कोई व्याकरण का नियम लागू नहीं हो रहा, इसलिए ये क्या है? शब्द है। अब है पद। पद में और शब्दों में क्या अंतर होता है? जब उन्हीं शब्दों को, जैसे हमने बोला था अभी राम, अब राम क्या था यहाँ पर? ये स्वतंत्र था, इसके साथ व्याकरण के कोई नियम लगे नहीं हुए थे, तो ये क्या था? शब्द है। लेकिन जब हमने इसको व्याकरण के नियमों में बांध दिया, राम विद्यालय गया, अब जब इनको हमने वाक्य में प्रयोग कर दिया, तब ये क्या हुआ? यही शब्द, यही राम जो शब्द था, ये वाक्य से बाहर तो ये स्वतंत्र था, इसमें कोई नियम लागू नहीं हुए थे। लेकिन जब हमने इसको वाक्य में बांध दिया, तो यह व्याकरण के नियम के साथ बंध गया। जब और व्याकरण के नियम के साथ कोई भी शब्द बंध जाता है, तो वो शब्द से वो क्या हो जाता है? पद बन जाता है। तो क्या बनेगी इसकी परिभाषा? वाक्य में प्रयुक्त शब्द को पद कहते हैं। जब कोई भी शब्द को हम वाक्य में प्रयोग कर लें, जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होते हैं, तब ये स्वतंत्र न रह के लिंग, वचन, क्रिया विशेषण, कारक आदि के व्याकरणिक नियमों में बंध जाते हैं। क्योंकि जब हम उसको, किसी भी शब्द को हम वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं, तो वो क्या बन जाता है? व्याकरण के नियम से बंध जाता है। मतलब लिंग, वचन, कारक, क्रिया, काल, इसके हिसाब से उनमें बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। उन शब्दों में, जिन शब्दों में बदलाव आने शुरू हो जाए, जिन शब्दों को हम बदल सकते हैं, वो सारे क्या बन जाते हैं? वो उसके बदले हुए रूप सारे क्या बन जाते हैं? पद बन जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे आज स्कूल में छुट्टी है। राम का एक और उदाहरण, राम वनवास को गए, राम विद्यालय गया, राम कल विद्यालय जाएगा। तो ये जैसे इस शब्द में बदलाव आते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? पद। जब वो शब्द स्वतंत्र होंगे तो वो शब्द होंगे, जब वाक्य में व्याकरण के नियमों के अनुसार बंध जाएंगे, तो वो क्या हो जाएंगे? पद बन जाएंगे। अब शब्द और पद में मुख्य रूप से क्या अंतर है? शब्द को जब वाक्य में प्रयोग किया जाता है, तब वह वाक्य में लिंग, वचन, कारक आदि पद पर प्रभाव डालकर उसके रूप को निर्धारित करते हैं। पहला मुख्य अंतर क्या है? कि जब हम शब्द को वाक्य में प्रयोग कर देते हैं, किसी भी शब्द को हमने लिया, जैसे हमने मान लो शब्द लिया लड़के, लड़का, जब इसको हमने वाक्य में प्रयोग करेंगे इस शब्द को, तो क्या होगा? लिंग, वचन, काल, क्रिया के हिसाब से इस शब्द में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। लड़का खेल रहा है, लड़के खेल रहे हैं, लड़के कल स्कूल जाएंगे, लड़का स्कूल जाता है, लड़के स्कूल जाते हैं। मतलब लिंग, वचन, काल, क्रिया के हिसाब से इस शब्द में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा।
तब ये क्या होता है, उसका रूप निर्धारित कौन से करते हैं, वाक्य में शब्द का रूप निर्धारित कौन करेगा। जब ये शब्द वाक्य में प्रयोग हो जाएंगे तो ये क्रिया, काल और लिंग जो होते हैं ये क्या इसका इस शब्द का रूप निर्धारित करते हैं कि शब्द क्या होगा वाक्य के अनुसार। तब ये क्या बन जाएंगे, तब ये पद बन जाएंगे। शब्द का अर्थ शब्दकोश में देखा जाता है। सबसे बड़ा जो अंतर इसका ये है कि जब हम शब्दकोश होता है डिक्शनरी, जब हम डिक्शनरी में या शब्दकोश में शब्द का अर्थ ढूंढने जाएंगे तो उसका अर्थ हमें वहाँ पर निश्चित होता है, हमें मिलेगा। हम देख सकते हैं डिक्शनरी में अगर हम शब्द का अर्थ ढूंढेंगे तो हमें अर्थ मिल जाएगा। जैसे मान लो मैंने अभी ये एक उदाहरण दिया था, एक उदाहरण है पुस्तक। अगर हम पुस्तक का अर्थ डिक्शनरी में देखेंगे तो हमें उसका अर्थ वहाँ पर निश्चित अर्थ मिलेगा, लेकिन परंतु पद बनने के बाद अर्थ प्रयोग पर आधारित हो जाता है। जब उसका हम पद बना देते हैं, अब पुस्तक शब्द को या लड़के शब्द को हमने वाक्य में प्रयोग कर दिया तो वो क्या बन गया, पद बन गया। उसके रूप में परिवर्तन आ गए। जब उसके रूप में परिवर्तन आएगा तो परिवर्तित रूप जो होंगे उसके अर्थ हमें किस में नहीं मिलेंगे, वाक्य में नहीं मिलेंगे। जैसे पुस्तकें, पुस्तकों, अगर इनका अर्थ हम ढूंढने जाएंगे तो इनका अर्थ हमें किसमें नहीं मिलेगा, शब्दकोश में हम इनका अर्थ नहीं ढूंढ पाएंगे। अर्थात वाक्य में रहकर अपना अर्थ स्वयं निर्धारित नहीं कर सकता, वह और शब्द पर निर्भर हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है, जब वाक्य में प्रयोग हो गया ये शब्द तो ये अन्य जो उसके वाक्य के शब्द होते हैं उस पर निर्धारित हो जाता है कि क्या शब्द है, क्या काल है, क्या क्रिया है, उस पर ये इसका अर्थ जो होगा वो निर्धारित करेगा। इस कारण इसके रूप में परिवर्तन आता है, और जब रूप में परिवर्तन आएगा तो उसका अर्थ हमें शब्दकोश में नहीं मिलेगा। पद बनने के बाद संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों में भी परिवर्तन होता है। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक शब्दों के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। जब शब्द को हमने पद बना दिया, मतलब उसे हम वाक्य में प्रयोग कर दिया, तो जो संज्ञा शब्द होंगे, सर्वनाम, विशेषण, इन शब्दों में परिवर्तन आ जाएगा। जैसे राम, जैसे पुस्तक, राम, लड़के, ये संज्ञा शब्द हैं, इनमें परिवर्तन हो। सर्वनाम तुम, मैं, वो वचन के हिसाब से, वाक्य के हिसाब से, काल के हिसाब से, लिंग के हिसाब से वो बदलेंगे। विशेषण है वो बदलेंगे, मोटा, अच्छा, सुंदर, ये शब्द जो है ये चेंज हो जाएंगे, ये बदलाव आएगा इनमें किसके हिसाब से, पद जब ये बनेंगे। लेकिन समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण, मतलब योजक शब्द, क्रिया विशेषण शब्द, ये शब्द जो होते हैं, और हैरानी वाले विस्मय बोधक शब्द जो होते हैं, जैसे हाय, अरे, ओहो, ये शब्द हैं जो इनमें कभी भी कोई बदलाव नहीं आता। चाहे वो पद बने या शब्द रहें, उनमें कोई बदलाव कभी भी नहीं आएगा। अब सबसे जरूरी जो होता है कि शब्द कब पद बन जाता है। शब्द जब तक वाक्य के बाहर होता है तब तक वो क्या होता है, शब्द होता है। लेकिन जब वही शब्द वाक्य में प्रयोग हो जाता है और व्याकरण के नियमों से बंध जाता है, व्याकरणिक नियम उस पर लग जाते हैं, तो वो पद बन जाता है। जैसे जब तक वाक्य से बाहर होता है तब तक ये शब्द है, जैसे पुस्तक, राम, और जब ये वाक्य के मूल या परिवर्तित रूप में प्रयोग हो जाता है तो यह पद के रूप ले लेता है। जैसे मोहन पढ़ता है, राम पढ़ रहा है, राम पुस्तक पढ़ रहा है, राम पुस्तकें पढ़ रहा है, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। तो जैसे जैसे इसका शब्द वाक्य में प्रयोग होगा और कारक और व्याकरण के नियमों के में ये बंध जाएगा तो ये एक व्याकरणिक इकाई का काम करेगा। तो एक व्याकरण की इकाई के रूप में ये प्रयोग होगा, तब ये पद बन जाएगा। अब ज़्यादातर जो हमारे प्रश्न पत्र हैं उसमें जो प्रश्न आते हैं मुख्य रूप से इस तरह के प्रश्न आते हैं, शब्द किसे कहते हैं उसका उदाहरण सहित हमें स्पष्ट करें। इसमें हमने शब्द की परिभाषा और उदाहरण देनी होती है कि उदाहरण उसकी किस हिसाब से हम उसे शब्द कहते हैं। पद की परिभाषा उदाहरण से स्पष्ट करें कि पद किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा, और उसमें उसका उदाहरण देकर हमने समझाना होता है, उसके आगे उसे एक्सप्लेन करना होता है, उसे व्याख्या करनी होती है कि ये पद क्यों बना। शब्द और पद में अंतर, कि दोनों में क्या डिफरेंस है, कब शब्द है और क्या पद है। शब्द और पद कब बन जाता है,
तो उसमें हमें बताना है कि शब्द किसे कहते हैं और किन नियमों में बंधकर ये शब्द जो होता है ये पद बन जाता है। जब स्वतंत्र है तब ये शब्द है, जब व्याकरण के नियमों में बंध जाएगा तो व्याकरणिक इकाई का काम करेगा तब ये पद बन जाएगा। इसके दोनों के हमें उदाहरण देने होते हैं, पहले शब्द का उदाहरण और फिर पद का उदाहरण। अब एक शब्द आ जाता है कई बार पेपर में कि मोहन शब्द है या पद। अब हमें पता है कि जब कोई शब्द वाक्य से बाहर होता है तो वो क्या होता है, व्याकरणिक कोई नियम नहीं लगा होता, वो स्वतंत्र होता है, तो ये क्या होगा, शब्द होगा। मीरा गा रही है। अब इस शब्द में, इस वाक्य में मीरा शब्द क्या है, ये हम जानते हैं कि जब कोई भी शब्द स्वतंत्र होगा तो वो शब्द है, लेकिन जब वो वाक्य में प्रयोग हो गया, व्याकरण के नियमों से बंध गया, तो वो क्या बन जाता है, पद बन जाता है। इसी तरह कई बार कुछ शब्द दे दिए जाते हैं, जैसे गेंद, पुस्तक, मेज, मेजें। अब इसमें यह कहा जाता है कि इन शब्दों में आप ढूंढें कि शब्द कौन सा है और पद कौन सा है। तो जो परिवर्तित रूप होगा शब्द का वो क्या होगा, पद होगा। ये क्या हो गए, बंद। ये क्योंकि परिवर्तित रूप है, ये तब परिवर्तित होगा जब ये वाक्य में प्रयोग होगा। मूल रूप इसका क्या होता है, मेज। जैसे लड़का, ये मूल रूप हो गया, और लड़के, लड़कों, ये क्या हो गया, ये परिवर्तित रूप हो गया। तो ये इस तरह से भी आपके प्रश्न पत्र में प्रश्न बन जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये विषय अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।